आप देख रहे हैं जी, खास मुद्दे खास पड़ताल, चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी हैं। उसके बावजूद मेरे पास में हम टीम जो पहुंची है वो ऊंचाना हल्के में पहुंची है। ऊंचाना हल्के में कुछ बुजुर्ग भी है मेरे साथ में, जो कि उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपके यहाँ से अभी फिलहाल जो सरकार चल रही है उसके अंदर डिप्टी सीएम में दुष्यंत चौटाला जी भी हैं, जो यहाँ से विधायक भी जी हैं भी। उन्होंने कितने काम करे? भाई उसने कुछ नहीं करया। ये पक्की गाड़ है, खाड़ है, इनसे सुबह कुछ नहीं करया। जो सरपंच काम करे नहीं, सरपंच वाले काम उसने करे हैं। और कोई बड़ा काम नहीं उस आने के अंदर करया डिप्टी सीएम ने। डिप्टी सीएम वर्गा रद्दी मेरे ख्याल में हमने तो कोई आज तक देखा को नहीं। हाँ, वीरेंद्र ने कहा दी, वीरेंद्र तो घना ऊपर टप गया काम करने में। काम नहीं बता दे एक भी कर रखे दूंचाने में। वीरेंद्र तो था, वीरेंद्र से भी ऊपर ही हुआ गया। कोई काम नहीं, सरकारी काम नहीं, प्राइवेट काम नहीं, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, कुछ भी को नहीं सरकार के में। आ तो रहे हैं सरकार के किसान नरवाने धरना, जीन धरना, ऊंचाने धरना, हिसार धरना, सारे यार धरना में बिठा दिए लोग। विकास होता धरना थोड़े बैठा दे, घर बैठे ठाड़ते इतने इतने कदम चल जाए उड़े रहे सारे दिन। पूरे क्यों बैठा तबड़ा में? भाई मजबूरी हो रही धरने बैठना। ये सरकार ने बैठा दिए स्कूल इतनी छोड़े नहीं, अस्पताल इतनी छोड़े नहीं। स्कूल जड़े दो हैं उड़े कहे एक स्कूल में कर दो, छोरा छोरी इकट्ठे कर दो। यार सरकार ने छोरियां स्कूल अलग बनाया था, छोरियां स्कूल अलग बनाया था। एक में गए ठोक दो सारिया ने। स्कूल ने बंद करे है, मास्टर नहीं पूरे स्कूल में, डॉक्टर पूरे अस्पताल में को नहीं। सरकार ने काम कौन सा कर दिया एक भी तो बता दे पत्रकार है भाई सरकार ने। मैं तो आपको पूछना चाहूँ एरिया के, तो आप हो, हम तो आप तो जानकारी मिलेगी, जैसे कि आपके यहाँ मतलब कोई भी सार्वजनिक जो काम है, गांव में काम है, गली का है, कोई नालिया के हैं, कोई स्कूल का काम है, ऐसा काम कुछ नहीं हुआ? भाई ऐसा काम कुछ नहीं है। दो बढ़िया काम करे हैं दुष्यंत चौटाला ने। एक तो मतलब कोई भी जनानी महिला अपना मांग पत्र देने जाओ उसको थाना में ठोक्या। दूसरा किसान आंदोलन में किसान अपनी मांगों को लेकर जिस तरह जाना बैठे हैं धरना पे। हर जगह में मुद्दा ठाव मांग ठावा नहीं, मतलब हमारे ऊपर केस पे केस, केस पे केस। अगर यहाँ हमें हवन भी करानी, हवन पर भी हमारे ऊपर देशद्रोह के केस ठोक रखे हैं। ये तो बढ़िया काम करे दूसरे ने, और इससे बढ़िया काम तो हमारे एरिया में। हवन हवन का मतलब एक बार दोबारा, हवन का क्या मतलब था? हवन का मतलब है हवन जो इकट्ठे बैठकर हवन परमात्मा का नाम। घर में आप कर सकते हो, यो अपना घर में कर सकते हैं। हाँ, फिर मतलब इसके ऊपर केस भी लगाए हमारे ऊपर दूसरे चौटाला की तरफ से। कम से कम भी 14 आदमियों ऊपर केस है। यहाँ हमने टोल प्लाजा कम से कम भी 13 महीने से चला हुआ था। उसके बाद इन्हें एक यात्रा निकाली थी। हमने कहा था भाई यहाँ दूषित, इसको मतलब दूषित ना करो, दूषित ना करो, हमारा टोल ना है। उसके बाद हमने एक यवन यज्ञ किया था। हवन यज्ञ करने के बाद हमारे 16 किसानों पे मुकदमे दर्ज हुए। और उसके बाद हमारा 76 महिला थी, उसको मांग पत्र देने आई थी यहाँ रोज इसमें आधा गुरुकुल खेड़ा में। 25-26 महिला थे, बुजुर्ग महिला थी। उनको केकड़ा मांग पत्र तो दिया नहीं, बस में बिठा के थाना में रखा 5-6 घंटे। 5-7 अपना किसाना ने जाकर पता लगा छुटवाई में। यही से काम तो बढ़िया करे हैं, बाकी तो मतलब हमारे संज्ञान में कुछ चीज़ दिखा नहीं भाई। ताऊ जी, भाई ताऊ ने तो कम बोलना तो वो कम है। मैं तो नो पूछूं, पेंशन पुंशन टाइम पर मिला? पेंशन तो मिल जाएगी, टाइम पर देनी पड़ेगी या तो। अच्छा है, फिर ये और तो कोई सुविधा क्या है, और तो कोई कुर्सी भी सुविधा। अच्छा, गाड़ गुड़ पक्की है सारी काम की? पहली ये बने रही इनसे तो आनंद है। अच्छा, इन्होंने करिया कुछ नहीं। किसने बनवाई थी पहले? पहली सरपंच ने बनवाई थी। अच्छा, हाँ तो गवर्नमेंट ने बनवाई थी, और तो कौन बनवाओ? पहले तो चौधरी वीरेंद्र सिंह को आया थे आप। वीरेंद्र सिंह के मंत्री भी थे उससे। होंगे फिर वहाँ तो थे। अपना घर का सिस्टम बनाया है, हल्के के लिए कुछ नहीं करा। एक अपनी दुकानदारी खोली, कॉलेज बना के शुरू में तो लोगों पे चंदा लिया, बस संस्था बनाओगे बच्चे पढ़ेंगे हल्के के, मतलब लोगों पे चंदा लेकर संस्था तो बना दी। संस्था के बनाने के बाद ही अपने घर की ट्रस्ट बना ली। उसमें जितने भी मेंबर हैं नहीं सारे उसके खुद के घर के हैं, हल्का का कोई आदमी इसके अंदर नहीं है। और उसके बावजूद फिर बच्चों की फीस बढ़ा दी, बच्चों की फीस बढ़ा दी। पैसा तो ट्रस्ट का, लोगों का पैसा, और अब फीस बता के अपनी जेब में ठोकर लग रहा है।
कहाँ का मंत्री बता, 50 साल राज कर लिया, उचाना तो हमारा हजारों साल पीछे कर दिया इनने भाई। और आगे आने वाले समय में तो मामू तो हमारा किसाना का बढ़िया एमएलए बनावांगे, जो संसद में भी बात सुनावे और किसाना की भी। किसाना की कोई पार्टी होगी या वो मतलब आजाद उम्मीदवार ठाओगे, क्या करोगे? भाई किसाना का अपना आजाद उम्मीदवार ठावांगे। किसान पार्टी जो है, हम बैठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, किसान संयुक्त मोर्चा वाले आवाज ठहरे हैं, हरिने के बीच में तो आदमी ने चुन के जावांगे। वीरेंद्र सिंह जी जो आपके नेता रहे हैं, पुराने नेता भी हैं, पूरे मतलब अच्छे नेता रहे हैं, वो कर्मठ नेता हैं, तो दोबारा मतलब उनको मौका नहीं दोगे? नेता तो कर्मठ रहे हैं भाई, अपनी जेब जेब भरने खातर रहा है, दुनिया का पब्लिक का तो कुछ नहीं करा। चाणा हल्का में एक भी काम ऐसा दिखा दे भाई, वीरेंद्र सिंह ने बहुत बढ़िया काम किया। ये तो बल्कि ऐसा काम करता जिस तरह बस स्टैंड है खंडम गोती पूरा। चौधरी वीरेंद्र सिंह का कहना है कि काम तो मैंने बहुत किए हैं, कामों में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी चैनल के। कामों में से सुन लो, ये बिल्डिंग बनी थी सरकारी 2010 के अंदर, उसके बाद इसमें डॉक्टर नहीं आए, 9 साल तक डॉक्टर नहीं आए। अब 1 साल से हम धरना पे बैठे हैं तो 5-7 डॉक्टर आए। हालांकि इसमें 30 ओपीडी डॉक्टर की पोस्ट है, और अब भी 5-6 डॉक्टर मुश्किल से हैं। इधर देखो ये परिसर बना रखा है, उपमंडल परिसर, जुलाना से यहाँ ड्यूटी लगा रखी थी एसडीएम की। वहाँ एक हफ्ता में आता और बैग भर के रुपया गार लेकर जाता दूसरे को देखने के लिए। ये मुश्किल से तहसीलदार बैठे हैं, एसडीएम बैठे हैं, लोगों के काम पड़ा है, फिर भी रिश्वत तो बिन थम रही। नु बताओ, हल्का में डिप्टी सीएम होते हुए और फिर भी लोग इतने परेशान हैं, रजिस्ट्रियां नहीं हो रही पीछे बगैर पीछे। बता काम कहाँ से हो गए? लोगों के सामूहिक काम तो यही होते हैं। इसका पलड़ा भारी रहेगा क्योंकि ये चुनाव नजदीक आने लग रहा है दिन प्रतिदिन, मतलब आपको पता है, तो किसका पलड़ा भारी रहने की आपकी अपेक्षा, आप एरिया में रहो? पलड़ा तो हमारा ही भारी रहेगा, और किसका रहेगा? किसान है न, जो किसान के साथ सारा वर्ग जुड़ा है, मजदूर किसान, पलड़ा किसाना भारी रहेगा। जो तोड़ जावांगे उन्हें ये एमएलए बना के जावांगे, इन्हें तो बनाते कौन दोबारा, इन्हें छोड़ के हमारा आदमी चुनांगे और उसमें बना के जावांगे, आगे विधानसभा में जाएंगे उसमें। यानी कहने का मतलब ये है, हाँ मिंदे छिक लिए यार, हमारा कहो बेतारा वीरेंद्र है, वीरेंद्र मंत्री भी रह लिया, 3-3 जगह मंत्री रह लिए, बेटा एमपी लुगाई एमएलए, आप राज्यसभा का मेंबर मंत्री, क्या कर दिया उनका? कुछ भी नहीं कराया यार। थाने का तहसील का काम हुआ आम आदमी ने, उनका काम भी को नहीं कराया इनने, बता और क्या करवा होगा इन पे? यानी थाना तहसील का छोटा ही काम हो तो एक सिपाही ने कैसे काम कर रहे, वो भी काम को नहीं कराया। और बड़े लेवल की बात तो छोड़ तो दूर रहेगी, कोई सरकारी नौकरी नहीं, कोई रोजगार नहीं, फिर क्या करांगे इनका एमएलए मंत्री बना के? हमारा बीच में जात बैठा, उनसे घने काम तो यू करवा रहे, इधर न बैठे उधर के, तहसील का काम यू करवावे, थाना का काम यू करवावे, डीसी का काम करवावे। बता वहाँ एमएलए मंत्री होंगे भी काम को नहीं करवाने, दरियो के लोकल आदमियों का काम दे रहा करवाना। इसे से आदमी हम चुनाएंगे जो काम करवाएंगे, जो बिना डरे, बिना झुके, बिना लालच के काम दे रहे करवाना। के लालच इसने, सिर्फ पब्लिक का तो फिर आपका समर्थन उस आदमी ने रहेगा जिस चीज जो बिना डरे बिना झुके काम करेगा? बिल्कुल 100% रहेगा भाई, इसमें कोई शक नहीं। भाई जो जाना था भाई, इसका काम की समस्या सुन ले, वीरेंद्र का काम खास बताइए है। काम में मतलब सार्वजनिक काम कितने कोई यहाँ? देखो सार्वजनिक काम तो मारवा के पूछा सरकार ने बेरा है, इन्हें क्या किया है? क्योंकि इनका जो मैनिफेस्टो आप उठा के देखा, जो उम्मीद इन थी अपन है, क्योंकि जब उचाना हल्का की बात करा तो अड़े वीरेंद्र सिंह थे, तो वीरेंद्र सिंह पे दो ही मांग थी हल्के की। एक तो या फाटक पर जाम लग गए हैं, एक तो चौधरी वीरेंद्र सिंह वित्त मंत्री रह लिए और हल्के के लिए मतलब काम भी उन्होंने बताए, बहुत ज्यादा काम करे हैं मैंने। वो चौधरी वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहा था, हल्के के विकास की लड़ाई नहीं लड़ रहा था। उस टाइम पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री था और चौधरी वीरेंद्र सिंह वित्त मंत्री था। तो उस टाइम पर अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह चांदा तो उचान हल्का में बिल्कुल कितने भी काम करा सकता था, क्योंकि हुड्डा ने बिल्कुल ऑफर दे रखी थी। लेकिन इसने हुड्डा के लिए खेड़ लाई, ये दुर्भाग्य है उचान हल्का का, क्योंकि सीएम के लिए खेड़ लाना उसका तो किमें बिगड़िया नहीं, लेकिन हल्का का जरूर बिगड़ गया। जब अड़े मांग उठी भाई, एक तो ये फाटक का समाधान करते, 40 साल से फाटक पर जो जाम लग गए तो लोग परेशान है। अरे एक अड़े लड़कियां का कॉलेज बनवा दे,
ये दो ही मांग थी। क्योंकि विकास आप किस न मानो, विकास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, जब आप रोजगार की बात करो ना, तो आज हरियाणा नंबर 1 पर चला गया। ये सच्चाई है, ये सरकार के आंकड़े हैं। क्योंकि हमारे जो युवा हैं बेरोजगार हो गए, विदेशों में शिफ्ट करने लग रहे, अपनी जमीन जायदाद बेच कर। जो कोई ये प्रवासी मजदूर आम है ना, हमारे जो हरियाणा के बच्चे हैं वहाँ प्रवासी मजदूरी करने लग रहे, ये मजबूरी है उनकी। क्योंकि हरियाणा में कोई रोजगार नाम की चीज नहीं बची। और ये जो सरकारी जो सिस्टम है उसका जो निजीकरण करने लग रहे हैं, तो इस पर रोजगार का खन्ना ही नहीं। क्योंकि जो आरक्षण था, जो संविधान में जो बाकायदा इनको मिला है, प्राइवेट सेक्टर में तो आरक्षण वैसे नहीं है। सरकार सारा का सारा प्राइवेट करने लग रही है, तो रोजगार कहाँ रहेगा? रोजगार तो अडानी और अंबानी, दो हम दो हमारे, देश तो है नहीं ना। ये 5 किलो अनाज दे है हमारा जो प्रधानमंत्री है, 5 किलो दाने में 80 करोड़ बता रहे हैं, मैं लोगों को फ्री अनाज दे रहा हूँ। आपने जो जो नेताओं के जिक्र करे हैं, दोनों अब सरकार में है फिलहाल, तो फिर पलड़ाबारी किसका रहेगा? नहीं, पलड़ाबारी तो देखो, जो उम्मीद थी दुष्यंत चौटाला थे, अगर वो तो आज अगर हम बड़े नेता जो इनके दादाजी थे चौधरी देवीलाल, अगर वो होते तो उनकी आत्मा बड़ी दुख होती। क्योंकि झूठ बोल कर लोगों ने जो वोट लिया, लोगों ने जो उम्मीद जताई, यूं तो इसकी तो 1 मिनट भी नहीं लाई ना, बीजेपी की गोद में चला गया। और बीजेपी का चाल चरित्र अपन बेरा है, ये मजदूर विरोधी, महिला विरोधी और देश विरोधी। देश विरोधी क्यों कहूंगा मैं, आज लगी न अपना राष्ट्रीय जो ध्वज है तिरंगा, उसका भी अपमान किया है। इनका जो नागपुर में जो हेड ऑफिस है, आज उसमें झंडा कौन सा है? झंडा कौन सा है? जबकि वहाँ राष्ट्रीय झंडा होना चाहिए तिरंगा, लेकिन ये भगवा झंडा लगा रही है। तो ये तो संविधान बदलने पर भी लाग रहे हैं और झंडा बदलने पर भी लाग रहे हैं, तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? वहां पे तिरंगा झंडा भी है। नहीं, तिरंगा तो इन्हें फूकिया है, पायरा तला रोन दिया है, ये तो सच्चाई है। कोई 15 अगस्त का, कोई 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है, उसको लहराया जाता है। नहीं लहरा, आप ये कैसे मतलब दबाव देगा? नहीं, इन हमारा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, लेकिन ये तो मजबूरी में जो है ना, आज राष्ट्रीय जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसकी क्या ब्रांड माटी कर रखी है? 25 रुपया में गोला पे बिकने लग रहे हैं। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 25 रुपए में मतलब बिक्री शुरू हो रही है राष्ट्रीय ध्वज की। तो ये रोजगार है ना। जो हमारे ये डिपू हैं, जो राशन वाले डिपू हैं, उन पर भी थोप दिया ना, बस झंडे बेचो, राष्ट्रीय झंडे बेचो। है तो हर जो वहां से जो राशन कार्ड प्रणाली से जो जुड़े हुए है, सबका 25-25 रुपये ले दिए, ला दिए। क्योंकि देश विकास कर रहा है ना। देश का विकास तो ये होगा कि हमारा जो राष्ट्रीय झंडा हो देखे। थैंक यू जी। तो जी बने रहिए आप हमारे साथ में। ये वक्ताओं के निजी विचार थे, और जो उचाना हल्के की कोई और भी नई अपडेट होगी वो भी हम आप जनता का काम करेंगे, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन इन चुनाव का जो सर्वे करते हैं